Hello student. Today my lecture is on lower calorific value or net calorific value. So in previous video I explained you that what is the calorific value. So calorific value is divided into two parts. First is the gross calorific value and second is lower calorific value. तो ये सब हमने पहले के वीडियो में किया था. ये थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन मैं आपको आज बताऊंगी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू का. लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? दिस इज द टोटल मास दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन द यूनिट मास ऑफ कोल इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू एस्केप. मतलब ये है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट थे वो एनवायरनमेंट में चले गए, मतलब बाहर चले जाते हैं. उस केस में जो कैलोरीफिक वैल्यू कलेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू. अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन थी आपके पास में, दैट नेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. और ग्रॉस क्या था? जब आपके पास में वैल्यू जब आप रूम टेम्परेचर पर उसको कूल डाउन करते हो. तो मतलब ये है कि जब एज पर द डेफिनेशन आपने उसको बाहर निकलने दिया, उस केस में ये जो LCV आती है वो इसमें से रिलीज हो गई. मतलब क्या हुआ? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम डिफाइन करें, दैन द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड. ठीक है, क्योंकि ग्रॉस में तो टोटल अमाउंट था जो प्रोडक्ट जो है अलाउड टू कूल अप टू रूम टेम्परेचर, मतलब उस पर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी इंक्लूडेड है. किसमें? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में. अब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में से हमने किसको माइनस किया? लेटेंट हीट को माइनस किया. तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा नेट कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, क्लियर है? आपको ये बात समझ में आ गई? अब ये तो हो गया कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू या NCV, और उसको शॉर्ट में लिखते हैं LCV, कुछ भी लिख सकते हो आप. तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में से अगर लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर माइनस करें तो हमें NCV मिलेगा या LCV मिलेगा. अब मैथमेटिकली हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस, दैट LCV इज इक्वल्स टू HCV, मतलब वही ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, उसको HCV से किया है. देन मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 9 इंटू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. अब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन आपके पास में, या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, वो आप लेंगे. अब यहाँ ये जो HCV है, मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब 9 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू 587. ठीक है, और LCV इज इक्वल्स टू HCV माइनस 9H/100 इंटू 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हुआ कि जो आपकी LCV है वो LCV HCV माइनस 9H इंटू 587 आएगी. ये है फॉर्मूला. आया कहाँ से? ये देखो आपकी इक्वेशन, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O. ठीक है, अब H2 का अगर मोलर मास देखें तो कितना हो जाता है? 2. ऑक्सीजन का क्या है? 16. और H2O का मिलाकर क्या बन जाएगा? 18. अब ये इनके मोलर मास हमने यहाँ पर लिख दिए हैं. अब ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया है आपको जिससे कि आपको ये एक्सप्लेन हो पाएगी यहाँ 9 हमने क्यों किया, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगा. और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए. हाइड्रोजन मतलब H2O. स्टीम का फॉर्मूला क्या हो गया? H2 हाफ O2 गिव्स H2O, क्योंकि जब कंबशन होता है तो ये वाली रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन से H2O बनेगा. अब H2O बन के हमने क्या किया? कंडीशन ये लगा दी कि उसको कूल करते हैं रूम टेम्परेचर पर या एस्केप करते हैं. दोनों केसेस में, एक में कंडेंसेशन एक में वेपर फॉर्म्ड, दोनों की जो वैल्यू आती है वो H2O पर डिपेंड होती है. अब H2O कितना बनेगा? जितना कि हाइड्रोजन होगा उसका अकॉर्डिंग. और हाइड्रोजन अब ये हो गया 2, ये 16, 18. अब उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में क्या आएगा? 1:8 और 9. ठीक है, सो यू कैन सी क्लियरली कि जो आपके पास में हाइड्रोजन था वो 1 है, उस केस में H2O कितना होगा? 9 होगा. ठीक है, तो 1 part of hydrogen is forming 9 parts of H2O as per the molar mass.
ठीक है ना। तो मोलर मास के अकॉर्डिंग 9 टाइम्स बनेगा, इसीलिए इस फॉर्मूला में हमने क्या दिया है, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है हाइड्रोजन की परसेंटेज को, क्योंकि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसको इंटू 9 करेंगे तब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड आएगी। ठीक है, और पर मोल के लिए वैल्यू कितनी आती है, स्टैंडर्ड वैल्यू इज 587। तो होल फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, LCV इज इक्वल्स टू HCV माइनस 9H परसेंटेज का डिवाइडेड हमने इसमें कर दिया है, तो 9H/100 इंटू 587, और यूनिट क्या आएगी, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। आप इसको कैलोरी पर ग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा NCV का या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू का। अब अगर आपके पास में HCV की वैल्यू है तो उस HCV की वैल्यू में से आप 9H/100 इंटू 587 करेंगे, और H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब टोटल परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 5% है तो 9 इंटू 5/100 करेंगे। ठीक है, डिवाइड क्योंकि हमने 100 से पहले ही कर दिया है, तो वैल्यू रख के आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, LCV को। और जब भी आप कोई भी दूसरा मेथड फॉलो करेंगे, आइदर दिस इज एक्सपेरिमेंटल मेथड और थ्योरेटिकल मेथड, दोनों ही केसेस में नेट कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने का यही मेथड है। तो एक बार आप फिर से देख लो, हमारे पास में ये वो थी डेफिनेशन थी, अमाउंट रिलीज्ड, उसके बाद ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन थी, ये नेट कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन थी, देन दीज आर द यूनिट्स। ठीक है, और अगर फॉर्मूले को प्रेजेंट करना है तो आप क्या देंगे, फॉर्मूला विल बी प्रेजेंटेड बाय दिस। तो इस तरीके से आपके पास में ये वैल्यू आएगी और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।